उत्तमम परम दयाल श्री श्री ठाकुर ठाकुर जी के लीला भूमि देवघर धाम, वहाँ पे संपूर्ण आश्रम ठाकुर जी के द्वारा निर्माण किया गया है। ठाकुर जी बोलते हैं परिश्रम करके जो निर्माण किया जाता है वही होता है आश्रम। वहाँ का हर एक एक प्रतिष्ठान सब ठाकुर जी के द्वारा ही निर्मित हैं और जो नामकरण है वहाँ पे ठाकुर जी जहाँ जा कर के पहले उठे थे, वो ठहरे थे, वो वड़ल बंगलो के नाम से हैं, लेकिन वो ठाकुर जी का दिया हुआ नाम नहीं था, वो ब्रिटिश टाइम के ही वो घर था वड़ल बंगलो। और वहाँ पे आगे चल के उसके सामने जो ठाकुर जी का जो ठाकुर बंगलो है या जो खड़ेर घर और जो पार्लर, वहाँ पे जो ठाकुर घर के नाम से जो हैं वो वहाँ पे ठाकुर जी वहाँ पे भी रहते थे। और वहाँ सामने जो पार्लर हैं वो पार्लर में भक्त लोग से ठाकुर जी बात करते रहते थे। और इसके बाद एक निराला निवेश का नाम से ही इनका अर्थ है कि वहाँ पे ठाकुर जी ही और बड़ी माँ ही वहाँ पे रहेंगी, तो ये वहाँ बिना अनुमति के कोई जा नहीं सकते हैं। तो वो निराला निवेश तो के नाम से वहाँ पे देवघर में आज हम लोग जब जाते हैं तो देख पाते हैं, वो भी ठाकुर जी के द्वारा दिया हुआ नाम है। उसके बाद जो एक है वहाँ जामुन के पेड़ के नीचे, जिसको जामतला का घर कहा जाता है, जो मतलब जाम के पेड़ के नीचे हैं, इसीलिए इस घर को जाम तला के घर मतलब जाम के पेड़ के नीचे वाला घर कहा जाता है। यहाँ पे भी ठाकुर जी गर्मी के समय यहाँ पे रहते थे और यहाँ का जो टेम्परेचर है पूरे आश्रम के टेम्परेचर से वहाँ कम है। साधारणतः जब हम लोग वहाँ पे जाके भी देखते हैं तो वहाँ दूसरे जगह से वहाँ का वातावरण ठंडा लगता है। उसके बाद जो निवृत्ति निकेतन है, जो ठाकुर बंगला के जस्ट जो पीछे हैं वो निवृत्ति निकेतन है, जहाँ ठाकुर जी और बड़ी माँ की अष्टधातु का जो मूर्ति वहाँ पे स्थापित हैं, तो वो भी निवृत्ति निकेतन जहाँ वो घर बना हुआ है। तो इस तरीके से जहाँ पे जो फिलंथ्रॉपी है ये भी ठाकुर जी का दिया हुआ सब नाम है। तो इस तरीके से आश्रम में सब कुछ ठाकुर जी का दिया हुआ ही है जो हम लोग आज आनंद उपभोग करते हैं। तो आज जिस विषय में मैं बोलना चाह रहा हूँ वो है विवेक वितान। हम सभी लोग जानते हैं जो विवेक वितान, जहाँ पे हमारे श्रद्धेय जो परम पूजनीय विवेक रंजनदा का जो निवास स्थान बाद में बना, वही विवेक वितान वो हमारे परम पूजनीय जो विवेक रंजनदा का वो घर है। और आज भी वो दादा के परिवार के वहाँ पे सभी लोग आज भी वहाँ पे रहते हैं। तो ये विवेक वितान के निर्माण के बारे में जो बातें चल रही थी उस बात का आज मैं जो बताना चाहता हूँ, जो ठाकुर जी ने बोले थे। वहाँ पे खगेन तफदरदा जो कंस्ट्रक्शन के कार्य काम काज को देखते थे और खगेन तफदरदा ठाकुर जी पार्लर में बैठे हैं और खगेन तफदरदा पीछे से आते हैं, पीछे दरवाजे पे आके खड़े हो गए। ठाकुर जी पीछे मुड़ के देखते हैं कि खगेन तफदरदा है। ठाकुर जी उनको बुलाते हैं कि इधर आओ, और जब इधर आते हैं तो ठाकुर जी बोलते हैं विवेक वितान का जो कार्य चल रहा है, वो जो देखभाल कर रहे हो, वहाँ पे ध्यान रखना कि उस विवेक वितान में बड़े बड़े पेड़ लगाना है जो छायादार हो और फलदार भी हो। ठाकुर जी बोलते थे छायादार और फलदार वृक्ष लगाना। नाम भी उन्होंने उल्लेख करके बताए, जामुन का, वहाँ पे जामुन का पेड़ लगाओ, आम का पेड़ लगाओ, ऐसे बहुत सारे पेड़ों के नाम ठाकुर जी ने बोले। तो उस घर की जो परिसर की संरचना के बारे में ठाकुर जी और विशेष करके खगेन तफदरदा को बता दिए। तो इस तरीके से ठाकुर जी हम लोगों के प्रत्येक कार्य में ठाकुर जी हमें सहयोग हर पल पल करते हैं। ठाकुर जी किस नामकरण को लेकर के, जैसे नाम लोगों का जो जब कोई
बालक या बालिकाएं का जन्म होता था तो नवजात बालक और बालिकाओं के नामकरण के लिए भी ठाकुर के पास जब जाते थे तो उनका नाम भी वहाँ पे देते थे। ये परंपरा आज भी देवघर में चल रहा है। लेकिन ये जो नाम जो देते थे, इस नाम के अंदर देखा गया जो श्रद्धा के साथ ठाकुर जी के बातों को जो जीवन में परिपालन करते हैं तो उस नाम के अनुरूप जो उसका अर्थ है वो अर्थ के अनुरूप उनका जीवन होता है। तो इस तरीके से ठाकुर जी का जितने भी ग्रंथ हैं सारे ग्रंथ का नामकरण ठाकुर जी के द्वारा किया गया। तो एक का उल्लेख मैं करता हूँ जो देवी प्रसाद मुखोपाध्याय हम सभी लोग जानते हैं। देवीदा के द्वारा जो लिखा हुआ जो किताब है दीप रक्षी, तो ठाकुर जी के सामने एक दिन देवीदा बैठे हुए हैं तो देवीदा ठाकुर जी से पूछ रहे हैं कि ठाकुर ये दीप रक्षी का माने क्या है। तो ठाकुर जी बोलते हैं कि हमारी ये जीवन रूपी जो दीप है और इस दीप की रक्षा करने के लिए जो ज्ञान जो प्रकाश की जरूरत होती है वो जहाँ पे मिलते हैं वही दीप रक्षी हैं। तो ये दीप रक्षी मतलब दीप रक्षी में वो अमृत निर्झर है, प्रभु का दिशा निर्देश है, जिसको हम अगर अध्ययन करें उसको जाने और जीवन में अगर परिपालन करें तो ये जीवन रूपी दीप की हम रक्षा कर पाते हैं। तो ठाकुर जी के द्वारा दिया हुआ चाहे वो नाम किसी व्यक्ति का हो, चाहे वो किसी रहने वाले कोई मकान का हो या किताब का हो, उसका एक सार्थकता के साथ एक उनका अर्थ के साथ वो नाम ठाकुर जी देते थे। और वो केवल वर्तमान नहीं, वो तीनों कालों को एक साथ ठाकुर जी देख पाते थे क्योंकि वो त्रिकालदर्शी हैं। इसलिए वर्तमान भूत भविष्य तीनों को ठाकुर जी एक ही साथ देख पाते थे, इसलिए तो वो त्रिकालदर्शी हैं। ऐसे परम दयाल की जो आशीर्वाद हम लोगों के जीवन में सदैव बरसती रहती हैं। जरूरत है श्रद्धा के साथ और एकदम विश्वास के साथ दिए हुए संपूर्ण बात को अपना बुद्धि ना लगा करके परम दयाल की जो निर्देश हैं उसे मूर्ख की तरह एकदम मूर्ख की तरह पालन करना चाहिए, तभी हम जीवन में आनंद लाभ कर सकते हैं। वंदे पुरुषोत्तम।